आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर अ डाइपोल एंटीना व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए डाइपोल एंटीना क्या होता है। देखिए डाइपोल एंटीना जो होता है इट इज अ लीनियर एंटीना। पहली बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि इट इज अ लीनियर एंटीना, ठीक है। यूजुअली फेड इन द सेंटर, इट इज अ लीनियर एंटीना यूजुअली फेड इन द सेंटर। दैट मीन्स मान लीजिए यहाँ पे ये डाइपोल है कोई एलिमेंट, तो यहाँ सेंटर से इसकी फीडिंग होती है, मतलब एक्साइटेशन इनपुट जो होता है सेंटर से किया जाता है। सिग्नल जो एनर्जी फीड की जाती है वो सेंटर से की जाती है एंड प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम ऑफ रेडिएशन एंड प्रोड्यूसिंग और प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम ऑफ रेडिएशन in the plane normal to axis, in the plane normal to axis. It is said to be short dipole. ये short dipole कब कहा जाता है? It is said to be short dipole when its length is less than lambda by 4 and current distribution is sinusoidal. और जिसका current distribution होता है वो sinusoidal होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस अगर हमें बोलें द रेडिएशन इंटेंसिटी इज मैक्सिमम अलोंग द नॉर्मल टू द डाइपोल एक्सिस, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। द करंट डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग इट्स लेंथ इज यूनिफॉर्म थी नहीं, साइनसॉइडल थी। मैंने आपको बताया कि ये साइनसॉइडल होती है, तो ये गलत हो गया। इफेक्टिव लेंथ इक्वल्स इट्स फिजिकल लेंथ, नो, इसकी लेंथ क्या है, लेस देन लैम्डा बाई 4 है। The input impedance is independent of the location of feed point, false। तो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस ये केवल आपका ऑप्शन ए सही है। इसमें जो है आपका जो रेडिएशन इंटेंसिटी होती है आपकी, जो रेडिएशन इंटेंसिटी है इट इज मैक्सिमम। ये कहाँ मैक्सिमम होती है? इट इज मैक्सिमम अलोंग द नॉर्मल टू द डाइपोल एक्सिस। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है कि रेडिएशन इंटेंसिटी इज मैक्सिमम अलोंग द नॉर्मल टू द डाइपोल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an antenna when radiating, okay, has a highly directional radiation pattern when the antenna is receiving its radiation pattern। ये ट्रांसमिटिंग एंटेना है, ये रिसीविंग एंटेना है, ठीक है। तो डायरेक्शनल मतलब वेयर इट इज गेटिंग द मैक्सिमम रेडिएशन। तो व्हेन द एंटेना, देखो एंटेना क्या होता है, ये एक रेसिप्रोकल डिवाइस होता है, इट इज अ रेसिप्रोकल डिवाइस, ठीक है। whose characteristics are same whether it is transmitting or receiving। Antenna when radiating has a highly directional radiation pattern, तो receiving antenna का भी same pattern होगा, तो आंसर क्या होगा, same, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the vector h in the far field of antenna satisfies। देखिए आपने पढ़ा होगा लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आर कंटिन्यूअस। लाइंस जो होती हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस की, लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आर कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस होती हैं, दैट मीन्स ये क्लोज्ड लूप्स होती हैं, दीज आर क्लोज्ड लूप्स। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो डेल क्रॉस एच होता है दिस इज इक्वल टू जेसी प्लस जेडी, यही होता है ना। तो जेसी क्या है, कंडक्शन करंट डेंसिटी है, और जेडी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है। तो यहाँ पे देखिए जब इसने बोला इन द फार फील्ड ऑफ एन एंटेना, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है वो तो जीरो हो जाएगी। तो डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जेसी, ये कंडक्शन करंट डेंसिटी, दैट इज ये नॉन जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा कि डेल डॉट एच जीरो होता है और कर्ल नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि the radiation resistance of a circular loop of one turn is 0.01 ohm. The radiation resistance of 5 turns of such loop। देखिए जो radiation resistance होता है RR जिसको हम बोलते हैं of loop antenna, ठीक है, it is given by 31,200 into आप कह सकते हो eta a by lambda square, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो ईटा जो है आपका, मैं इसको n बोल देती हूँ, सॉरी इसको मैं n लिख लेती हूँ, दिस इज n। तो यहाँ पे जो n है दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं। a क्या है आपका, एरिया ऑफ लूप है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप है। लैम्डा क्या है आपका, ऑपरेटिंग वेवलेंथ है, दिस इज ऑपरेटिंग वेवलेंथ, ठीक है। तो इट मीन्स जो रेडिएशन रेजिस्टेंस है लूप एंटीना का, इट इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर। फॉर करंट टर्न लूप जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है ये 0.01 ओम होता है, मतलब बहुत कम होता है। फॉर 5 टर्न लूप्स कितना होगा,
दैट मीन्स ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ये गिवन है, ठीक है, कि एक टर्न का फॉर वन टर्न, सॉरी दिस इज वन, फॉर वन टर्न के लिए रेडिएशन रेजिस्टेंस आपको इतना दिया है, तो यानी कि फॉर 5 टर्न्स ये कितना हो जाएगा, इट विल बी आर आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, क्योंकि एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इनटू आर आर, ये आर आर डैश, दिस इज इक्वल टू इतना, तो यानी कि 525 इंटू 0.01, तो ये कुछ 0.25 हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन एंटीना in free space receives 2 microwatt of power when the incident electric field is 20 millivolt per meter RMS। देखिए RMS वैल्यू जो है आपकी, RMS वैल्यू of incident electric field, this is equal to how much, 20 millivolt per meter RMS, क्योंकि आपको पता है ना E is equal to V by D होता है, तो दिस इज इक्वल टू वोल्ट पर यूनिट मीटर, यही इसकी यूनिट होती है, तो ये इसकी आरएमएस वैल्यू दी है। पावर डेंसिटी जो है आपकी, दिस इज इक्वल टू, सॉरी, ई स्क्वायर बाय ईटा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ई स्क्वायर दिया है वो कितना दिया है, 20 इंटू 10 की पावर -3 इसका स्क्वायर, और जो आपका ईटा है वो कितना होता है आपका 120 पाई, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ फ्री स्पेस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 1.061 इंटू 10 की पावर -6 वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जो आपका रिसीव्ड पावर होगा, जो आपका रिसीव्ड पावर होगा, दैट इज पावर डेंसिटी। ये क्या कह रहा है, फ्री स्पेस में रिसीव करता है, तो ये रिसीव्ड पावर है, ठीक है। तो रिसीव्ड पावर कितना है आपका, पावर डेंसिटी ये 2 माइक्रोवॉट है, दैट मीन्स ये 2 इंटू 10 की पावर -6 वॉट है। तो जो आपका इफेक्टिव अपर्चर होगा, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, पी आर बाय पी डी, यही होगा ना। तो जो रिसीव्ड पावर है वो कितना है आपका, सॉरी ये रिसीव्ड पावर है, पी आर बोलेंगे, ये पी डी है। तो रिसीव्ड पावर तो 2 इंटू 10 की पावर -6 वॉट था, और जो आपका पावर डेंसिटी था वो हो जाएगा 1.061 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगी, ये कुछ आएगी 1.885 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फार फील्ड ऑफ एन एंटेना वेरीज विद डिस्टेंस आर एज, देखिए फील्ड्स अराउंड द एंटेना में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक होता है आपका नियर फील्ड और एक होता है आपका फार फील्ड। फील्ड्स अराउंड एंटेना, फील्ड्स अराउंड एंटेना, तो नियर फील्ड जो होती है, इट वेरीज विद डिस्टेंस 1/r², ठीक है, और जो फार फील्ड होती है, इट वेरीज एज डिस्टेंस विद 1/r। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट, यही क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन, अच्छा 6th क्वेश्चन है, ओके चलो कोई बात नहीं, ये 7th क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन है आपका कि देखिए, the line of sight communication requires the transmit and receive antennas to face each other. If the transmit antenna is vertically polarized for best reception, the receiver antenna should be, यही तो क्वेश्चन है ना। देखिए इस क्वेश्चन में जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन ट्रांसमिट एंड रिसीव एंटेनाज होते हैं, दे हैव टू फेस ईच अदर, दे शुड हैव सेम पोलराइजेशन, इनका सेम पोलराइजेशन होना चाहिए, दोनों का, ट्रांसमिट का भी एंड रिसीव का भी। तो व्हेन ट्रांसमिटिंग एंटेना इज वर्टिकली पोलराइज्ड, अगर ट्रांसमिटिंग एंटेना वर्टिकली पोलराइज्ड है, तो जो आपका रिसीविंग एंटेना होगा वो भी आपका वर्टिकली पोलराइज्ड होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ट्रांसमिट एंटेना वर्टिकली पोलराइज्ड है, तो बेस्ट रिसेप्शन के रिसीवर एंटेना भी वर्टिकली पोलराइज्ड होगा, तो आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज योर 8th क्वेश्चन, सॉरी 7th क्वेश्चन कहीं मिस हो गया क्या, 1 3 2 1, अच्छा हो सकता है मैंने लाना में मिस कर दी होंगी कभी इसमें ना, कोई बात नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। कंसिडर अ लॉसलेस एंटीना विद डायरेक्टिव गेन ऑफ 6 dB। देखिए लॉसलेस एंटीना विद अ डायरेक्टिव गेन ऑफ 6 dB, मैं इसको बोलती हूँ, ये आपको GD दिया है, दिस इज 6 dB, ठीक है। तो 6 dB मतलब ये क्या होगा, 2 dB मीन्स 3 dB मीन्स 2 टाइम्स, आपको पता होगा 3 dB का मतलब होता है 2 टाइम्स, तो इसका अगेन प्लस इसमें 3 dB ऐड कर देंगे 6 dB, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो दिस इज इक्वल टू 4 इन लीनियर, ठीक है, हाँ, तो दिस इज इक्वल टू 4 इन लीनियर,
ठीक है, तो इनपुट पावर टू एंटीना कितना दिया है? इनपुट पावर टू एंटीना है 1 मिलीवॉट। इफ 1 मिलीवॉट ऑफ पावर इज फेड टू इट, तो पावर रेडिएटेड बाय एंटीना कितना है? जो पावर रेडिएटेड बाय एंटीना है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच? कितना होगा? देखिए, आपका जो डायरेक्टिव गेन होता है, डायरेक्टिव गेन इज इक्वल टू रेडिएटेड पावर अपॉन एंटीना, रेडिएटेड पावर अपॉन इनपुट पावर, दैट मीन्स एंटीना फीड पावर। एंटीना को जो आप पावर फीड करते हैं, इनपुट सिग्नल फीड करते हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी दी है? 4 दी है। तो हमें क्या निकालना है? रेडिएटेड पावर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? रेडिएटेड पावर आपका 4 टाइम्स ऑफ इनपुट पावर और 4 टाइम्स ऑफ एंटीना फीड पावर। तो इनपुट पावर 1 मिलीवॉट है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 मिलीवॉट। तो आंसर आपका क्या होगा? 4 मिलीवॉट। अगर आपके क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।